लोग पागलों की तरह वो काम करना शुरू हो गए हैं जो नहीं करना चाहिए। होता क्या है, हम किसी को भी कोई काम करता देखते हैं, हम कहते हैं यार हमने भी यही काम करना है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। भाई वो एक आजकल बड़ी रील वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, एक बंदा लिफ्ट में खड़ा होता है तो लिफ्ट में जो है ना वो जाता है ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, बटन दबाता है उसने जिस फ्लोर पे भी जाना है। दो बंदे आते हैं लिफ्ट के अंदर और वो ऐसे इधर इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अब जो पहला वाला बंदा है वो इस तरह खड़ा हुआ है, दो बंदे जब इस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो उनको देखता है कि ये इधर क्यों मुंह करके खड़े हैं, तो उनको देख के वो भी उधर मुंह करके खड़ा हो जाता है। इसी तरह कोई और बंदा जाके लिफ्ट में खड़ा होता है, वो यूँ खड़ा होता है, फिर दो बंदे आते हैं तो वो इस तरह खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो पहला वाला बंदा होता है वो उनको देखता है कि ये यूँ करके क्यों खड़े, मैं तो यूँ करके खड़ा हूँ, फिर उनको देखा देखी लिफ्ट में वो भी टर्न कर जाता है, वो भी ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आपको लगता है कि पर हम गलत हैं, कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है और हमने वो करना है जो वो कर रहे हैं। इस चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लेते हैं, अपनी हर चीज़ की मतलब अजीब प्लानिंग कर लेते हैं। अब देखें, एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ फैट डाइट के बारे में। व्हाट इज़ फैट डाइट, इसके बारे में किसी को पता है? कुछ लोगों ने अभी बिल्कुल पहली मरतबा मेरे मुँह से सुना होगा। FAD, D फॉर डॉग, ठीक है। फैट डाइट की बात कर रही हूँ मैं, ये फैट डाइट नहीं है, फैट डाइट है। ये वो डाइट है जो आपकी ज़िंदगी में से किसी एक न्यूट्रिएंट को निकाल देता है, या किसी 6 न्यूट्रॉन को निकाल देगा और उसके बाद आपको उसकी जो है ना वो एक डाइट प्लान बना दिया जाएगा कि आपने डाइट करनी। अब उसके बाद क्या होता है कि बंदे के बॉडी में वो जो चीज़ें चाहिए, जो एक मौसमी फल है, मौसमी सब्ज़ी है, कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसी ताकत, कहीं कभी गंदम, कभी पोरेज, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करने के लिए मैंने यहाँ पर वर्दा सिकंदर जो माहिर ग़िज़ाइयत है उनको मदऊ किया है और वो आपको आज खुलकर बताएंगी कि फ़ैट डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बताइए वर्दा, ये फैट डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, फैट डाइट क्या है, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि अक्सर आजकल हम एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं, एग डाइट कर लें, बनाना डाइट कर लें, कीटो डाइट कर लें, जोन डाइट कर लें, एटकिन डाइट कर लें। अच्छा, फैट डाइट्स क्या होती हैं कि जब हम अपनी डाइट के अंदर से 2 या 3 फूड ग्रुप्स को निकाल देते हैं, जैसे सिर्फ कार्ब्स लेनी शुरू कर दिए हैं, प्रोटीन और फैट को डाइट से निकाल दिया, या फिर सिर्फ प्रोटीन जो है वो लेना शुरू कर दिया, कुछ फूड ग्रुप्स को जो है वो निकाल देना है और कुछ को अपनी डाइट में शामिल कर लेना है ताकि हमारा वेट लॉस हो जाए। और अक्सरियत लोग ये सोचते हैं कि फ़ैट जो होता है ख़ास तौर पे वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं, इसलिए हम ऐसी डाइट्स करें जिसमें जो है वो फ़ैट इंक्लूड ना हो, कार्ब्स इंक्लूड ना हो, तो इससे जो है वो शायद हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी। जबकि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं। हमारे सर से लेके पाँव तक बॉडी को जिस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिवीजन की गई है वो इसी बेस पे की गई है कि हमारे बालों को देखें, जैसे बायोटिन कोलेजन चाहिए, इसी तरह जो हमारा स्टमक है उसको प्रोबायोटिक्स चाहिए और हमारे मसल्स हैं उन्हें बी कॉम्प्लेक्सेस चाहिए। तो हर न्यूट्रिएंट और हर मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो जब हम एक फूड ग्रुप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो ये इसका यही हिसाब होगा कि हमारे बहुत सारे जिस्म में बच्चे हैं और हमने एक बच्चे को जो है वो खाना ही नहीं दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता मिसाल दी है, वेरी नाइस, वो एज़ा जो है वो हमारा ख़राब होता जाएगा, वीक होता जाएगा और फॉर द लॉन्ग टर्म उसके अंदर बीमारियाँ और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिर फैट डाइट रेकमेंड क्यों की जा रही होती है, लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं? मैंने देखा एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बिल्कुल यंग एज में है, वो एहसन खान के शो पे गई थी तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं जो हूँ वो अंडे की डाइट कर रही थी जी। तो मैंने अंडे की डाइट की तो मैंने अपना वेट जो है इस तरह से लूज़ किया और मैं इतनी दुबली हो गई। अब उनको देख के मुझे लगता है दुनिया इस काम में लग गई होगी। मैंने आपको बताया जैसे जो किसी को देखता है वो समझता है कि वो ठीक है मैं गलत हूँ, तो सारे उसको देख के लग गए होंगे। तो अब वो कितने लोगों की उससे सेहत ख़राब हुई होगी, क्योंकि आई डोंट नो उनको भी कोई प्रॉब्लम्स हुए होंगे, हो सकता है, मगर शायद उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात ना बताई हो। अपने साइड इफ़ेक्ट्स तो उन्होंने एहसन खान ने पूछे कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा कि लूज़ कैसे किया। उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो तो किसी को नहीं पता चले, मगर लोग फॉलो कर रहे होंगे डाइट। एग्जैक्टली। तो आप प्लीज़ बताइए, जो सिर्फ एग डाइट्स है
ये बॉयल एग की, जी, तो जी। ये इज दैट ओके टू हैव अच्छा, फॉर 4 days 5 days 7 days? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें बहुत अहम है जानना कि हम लोगों ने कंपैरिजन डाइट्स नहीं करनी। एक बंदा कह रहा होता है मैंने अपना वेट लॉस इस तरह किया, तो हम लोग कहते हैं अच्छा इसने कार्ब छोड़ दी, इसने सिर्फ अंडा खाना शुरू कर दिया, मे बी उसके केस में उसका वेट रिड्यूस हो चुका हो, लेकिन आपके केस में हो सकता है आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां हों, आपका स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता हो। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी की साइंस को समझते हुए आपने कोई भी डाइट प्लान की तरफ जाना है। और बैलेंस डाइट सबके लिए रेकमेंड है, लेकिन आप अच्छी टिप्स फॉलो करके वज़न कम करें। जबकि फैट डाइट्स है, इसके अगर मसाइल की बात की जाए तो इससे जल्दी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है, स्टमक प्रॉब्लम्स बाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है कि हमारी गट को आदत हो जाती है उन 7 दिन में सिर्फ अंडा डालने की, तो अब 7 दिन के बाद जब आप रोटी डालेंगे तो उसको तो बाउल मूवमेंट भूली भी है कि फाइबर के साथ मिलके मैंने जिस्म में खाने को हजम करना है, तो इस वजह से स्टमक फौरन डिस्टर्ब हो जाएगा, वीकनेस तो देखिए। अच्छा, अब ये वाली भी जो डाइट है ये फैट डाइट में ही कहलाएगी? जी जी बिल्कुल, फैट डाइट में ही ये जो आएगी। केले वाली डाइट होती है वो ये क्या भी डाइट है? फैट कि डाइट सिर्फ ही है। दूध पीना है, केला खाना है, केला खाना है उसके बाद फिर दूध पीना है, फिर केला फिर अंडा भी खाना है कुछ, उसके बीच में अंडा भी है। अच्छा, ये चीज़ है कि उसमें 5 फूड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी। अब हमारी बॉडी को ये 5 चाहिए। हाँ, इनकी तादाद आप ज़रूर ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम बीइंग अ डाइटिशियन भी क्लिनिक में यही करते हैं कि इनकी तादाद ऊपर, लेकिन वो लोग जो सिर्फ अंडे की डाइट पे आ जाते हैं, वो लोग जो सिर्फ कहते हैं हमने बनानास खाने हैं पूरे दिन, कि पूरे दिन 12 बनाना खाएंगे तो हमारा हफ्ते में 4 kg जो है वो श्रेड हो जाएगा। पर देखिए आपके जिस्म के दिमाग को ग्लूकोज भी चाहिए, आपके पट्ठों को प्रोटीन भी चाहिए, तो आप सिर्फ अपने फैट के निकालने के चक्कर में बाकी बॉडी को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो इसलिए बहुत हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान एग्जैक्टली ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा। अब देखिए हमारा ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लिवर है, उसको अगर ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो अब वो तो इंतज़ार करता रहेगा कि मेरे तक ग्लूकोज पहुँचे और मैं ग्लाइकोजन में उसको स्टोर करूँ, लेकिन अगर नहीं पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली वो वाला ऑर्गन अपना काम छोड़ता जाएगा। और देखिए पूरा दिन, जैसे वॉक कंपल्सरी इसलिए कही जाती है कि पूरा दिन वॉक करें, आपकी जिस्म जो है फिजिकल एक्टिविटी होती रहे, हर इज़ा को पता चलता रहे कि उसने श्रेड होना, चर्बी को जमाना नहीं। लेकिन अगर दूसरे हाथ हम वो चीज़ नहीं करते तो उस ऑर्गन ने डैमेज होना है, रिटेन होना है, उसकी लाइफ कम होनी है। तो गोया ये डाइट्स बहुत ख़तरनाक हैं। अब इवन दो कि डाइट्स जानलेवा भी हो सकती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हो। अक्सर आप बच्चियों, मतलब मैंने देखा है कि एक सेट फिगर पे जो है वो देखती हैं कि जी ये इतना फिगर है, मैंने इस पे आना है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी की कंजम्पशन शुरू कर देती हैं, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, तो वो डिहाइड्रेशन से और बुरी हालत, मसल्स ख़राब, हर चीज़। एक और चीज़, एक डाइट है जिसमें ना लोग नमक छोड़ते हैं, 5-5 दिन के लिए नमक छोड़ देते हैं, खाते सब कुछ है मगर उस प्लान में अपना नमक हटा देते हैं। वो होता ही है कि उससे ना बिल्कुल पेट अंदर लग जाता है। तो ये क्या डाइट अच्छी है? वैसे मैं इस बारे में सोच रही थी करने का, अच्छा हुआ आज आप आ गई। अच्छा, एक डाइट अपना कोई भी करें, ठीक है, आप 5 दिन के लिए 5 डाइट दिन के लिए बिल्कुल नमक छोड़ दूँ, अच्छा, क्या होगा? चीनी और सफ़ेद मैदा, ये तो वैसे भी हम कहते हैं आप डाइटिंग में छोड़ दें, क्योंकि अगर नमक हम छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी स्वेलिंग खत्म हो जाती है, जितनी वाटर टेंशन खत्म हो जाती है। यस, वाटर टेंशन खत्म हो जाती है, जिस समय जितनी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। 3 WPs अपनी डाइट से अगर हम निकाल दें तो वजन बड़ा अच्छा कम हो जाएगा। क्या क्या आपने कहा? 3 WPs मतलब वाइट पॉइजन्स हैं, ठीक है, जिसमें P फॉर पैरेट। यस, पहला जो P आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है वाइट शुगर, ठीक है। दूसरा आ जाता है वाइट फ्लावर। अब वाइट फ्लावर में पिज़्ज़ा, पास्ता, जितनी वाइट फ्लावर गुड्स हैं वो आपने निकालनी है, और वाइट सॉल्ट। अगर हम लोग ये 3 WPs अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो वेट बड़ा अच्छा दोबारा बता दें, एक हमने पिज़्ज़ा पास्ता हटा दिया, यस, एक हमने वाइट शुगर हटा दी और एक हमने वाइट सॉल्ट हटा दी। वाइट सॉल्ट, हाँ, वाइट सॉल्ट के अल्टरनेट कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म में कम ना हो, तो पिंक ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट जो है, तो हमारा वेट वैसे ही कम होना शुरू वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ज़बरदस्त फैट डाइट के बारे में, उसके क्या नुकसान हैं, और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट अगर आप ये नहीं करें तो क्या करें जिससे आपका वजन कम हो जाए। स्टे ट्यून्ड विद अस।